नीतीश लालू से छुटकारा चाहते हैं, बिहार में एक नई व्यवस्था बनाना चाहते हैं। मोदी जी चाहे एक बार आए या 10 बार आए, उससे कोई फर्क नहीं है। आपने सभा में लोगों का बात सुना, बिहारी होने का गौरव वापस हासिल करना है तो बिहार में शिक्षा रोजगार के बगैर कोई दूसरा उपाय नहीं। जनता ने इस बार मन बना लिया है, नीतीश, भाजपा और लालू के पार्टी के लोगों का बेरोजगार होना तय है। नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस मिश्रा है और आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। अभी कटिहार के प्राणपुर विधानसभा में प्रशांत किशोर पहुंचे हैं और यहां पर जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि अगर बिहार में बदलाव चाहिए तो निश्चित तौर पे आपकी मानसिकता, खुद की मानसिकता को बदलनी होगी, क्योंकि बिहार में एजुकेशन के साथ साथ पलायन को रोकना है। वहीं जब पत्रकारों ने उनसे सवाल किया कि प्राणपुर पहुंचे हैं, क्या कुछ जनता का आशीर्वाद मिल रहा है, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा है, आपने सुना नहीं क्या, यहाँ के जनता ने साफ तौर पे स्पष्ट रूप से कहा है कि बिहार में बदलाव चाहिए और इस बार जनता का राज, जनसुराज आने वाला है। पहले प्रशांत किशोर की बयान को सुनवा रहे हैं। क्या लगा, कितना विकास हुआ है बिहार में? भाई कितना विकास हुआ है तो लोगों से आपने पूछा। लोग कह रहे हैं कि 4 किलो अनाज मिल रहा है, लोग कह रहे हैं कि उनके घर में बिजली आई है, लेकिन सारे लोगों ने कहा कि उनके बच्चों के पास ना रोजगार है ना पढ़ाई है और बिहार में बहुत भारी भ्रष्टाचार है। जो बात हमने कही वो तो आप भी कैमरा लेकर वहाँ थे, लोगों ने क्या कहा आपने सुना और अपने कैमरे में रिकॉर्ड किया। लोग बिहार में बदलाव चाहते हैं, अपने बच्चों के लिए शिक्षा और रोजगार चाहते हैं, लोग हर हालत में पलायन से छुटकारा चाहते हैं। लोग चाहते हैं 2 रुपये कम मिले, लेकिन उनके घर के बच्चे, उनका पति, उनका बेटा बिहार में ही 10-12 हज़ार रुपये कमाए, उसको बाहर जाकर गाली ना सुनना पड़े, उसको लड़ाई ना करनी, झेलनी पड़े। और लोग बदलाव चाहते हैं, नीतीश लालू से छुटकारा चाहते हैं, बिहार में एक नई व्यवस्था बनाना चाहते हैं, जनता का राज बनाना चाहते हैं। भाई प्रधानमंत्री मोदी आ रहे हैं, कोई पहली बार थोड़े ना आ रहे हैं, इससे पहले भी कई बार आए हैं। जब आते हैं तो बिहार को कुछ दें या न दें, बिहार की गरीब जनता का सैकड़ों करोड़ रुपया खर्च करके उनका मोदी जी का सभा होता है और उस सभा में बिहार भर से लोगों को जुटाया जाता है। और जुटाने के बाद फिर वही बात, आज तक मोदी जी ने ये नहीं कहा कि भाई बिहार में चीनी मिल कब चालू होगा, बिहार में बच्चों के लिए पढ़ाई कब होगी। उन्होंने आज तक ये नहीं कहा कि बिहार से पलायन कब रुकेगा। तो मोदी जी चाहे एक बार आए या 10 बार आए, उससे कोई फर्क नहीं है। आपने सभा में लोगों का बात सुना, मैंने लोगों से पूछा कि भाई अगर वोट बिहार का है तो फैक्ट्री बिहार में लगना चाहिए कि गुजरात में। लोगों ने कहा बिहार में लगना चाहिए। लोगों से ये पूछा गया, भाई 15 साल में मोदी जी ने फैक्ट्री कहाँ लगाया है, बिहार में लगाया है गुजरात में? सारे समाज ने कहा गुजरात में लगाया है। फिर हमने पूछा भाई कि ये मंजूर है? लोगों ने कहा भाई मंजूर नहीं है, ये मंजूर नहीं है कि वोट आप बिहार में लीजिएगा और फैक्ट्री गुजरात में लगाइएगा। तो मोदी जी आकर कुछ भी कहें, लोग मानने को तैयार नहीं है। लोगों को अपने बच्चों के लिए रोजगार चाहिए, पलायन बंद होना चाहिए, यहाँ पढ़ाई होना चाहिए, बिहारी होने का गौरव वापस हासिल करना है तो बिहार में शिक्षा रोजगार के बगैर कोई दूसरा उपाय नहीं है। पटना में भाजपा के द्वारा रोजगार मेला का आयोजन किया गया था, 4000 लोगों को रोजगार दिया गया। कांग्रेस के द्वारा भी 19 तारीख को रोजगार मेला का। मेरे भाई 15-20 वर्ष से भाजपा और नीतीश बाबू की सरकार है, उसमें 3 वर्ष बीच में महागठबंधन था। 17 साल से भाजपा की सरकार है, केंद्र में 15 साल से इनकी सरकार है। 15 साल में कितने लोगों को रोजगार दिया है? अब चुनाव सामने है तो रोजगार मेला लगाने का कोई फायदा नहीं है। जनता ने मन बना लिया है, अब इस बार इनको बेरोजगार करने वाली है। जनता ने इस बार मन बना लिया है, नीतीश, भाजपा और लालू के पार्टी के लोगों का बेरोजगार होना तय है। नवंबर में ये सब लोग बेरोजगार हो जाएंगे, जनता का राज बनेगा, बिहार के बच्चों का राज बनेगा, बिहार में जनसुराज आने वाला है। नीतीश, मोदी, लालू यहाँ से और उनके दल के नेता बेरोजगार होने वाले हैं। मेडिकल कॉलेज का मामला है किशनगंज का, सर मेडिकल कॉलेज का मामला किशनगंज का, प्रदेश अध्यक्ष का जो मेडिकल है उस पर आवाज उठा रहे हैं। भाई आवाज क्या उठाना है? दिलीप जायसवाल के लिए कहा मैंने कि ये 25 वर्ष से जिस कॉलेज में कभी क्लर्क थे, सिखों के माइनॉरिटी कॉलेज को इन्होंने कब्जा किया हुआ है, अवैध कब्जा किया हुआ है। वहाँ पर 50 से ज़्यादा बिहार के अलग अलग दलों के नेताओं के बच्चों को, उनके परिवारजनों को बिना एडमिशन टेस्ट के, बिना किसी फ़ी के उनको वहाँ एडमिशन दिया गया है। वहाँ पर सैकड़ों करोड़ रुपए आयुष्मान भारत के तहत निकासी करके गबन किया गया है।
वहाँ पर एक राजेश शाह व्यक्ति की संदिग्ध हत्या हुई है, जिसमें दिलीप जायसवाल नामजद अभियुक्त हैं। ये सारी बात प्रेस के माध्यम से मैंने बताई है। और पिछले 10 दिन से दिलीप जायसवाल डर के मारे चुपचाप बैठे हुए हैं। इनका हिम्मत नहीं है कि ये इसका जवाब दे पाए। सर, निशांत की एंट्री होने वाली है। तो आपने प्रशांत किशोर को सुना, उनका साफ तौर पे कहना है कि इस बार जो है जनसुराज, जो कि जनता का राज जो है वो आएगा और जनता मन बना चुकी है कि बिहार में बदलाव होगा। और आप देखिएगा कि 2025 में जो है विधानसभा होने के बाद कई सारे मंत्री, कई सारे दल जो है बेरोजगार हो जाएंगे। ऐसे में आप लोगों की क्या प्रतिक्रियाएं होती कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बने रहिएगा लाइव सिटीज पर, तब तक के लिए धन्यवाद।